देखिए, सच चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है। आप जो भी देखते हैं, जो भी छूते हैं, जो भी पकड़ते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सब सच है। जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, वो सब सच है। मंदिर सच है, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सच है, गीता, रामायण, बाइबल सच है, उसकी एक एक बात सच है। पूजा, नमाज, हज, तीर्थ व्रत वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब सच है। पहाड़, झरना, अबसार, नदी, दरिया, समंदर, पेड़ पौधा, पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब सच है। दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, जन्म, मरण, जीवन, सब सच है। जो आप जानते हैं, जो सब जानते हैं। मगर असल में ये सब है क्या? इन सब का असली, बुनियादी, हकीकी सच क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने में समय लगेगी, वक्त लगेगा, जीवन लगेगा, ध्यान लगेगी, समाधि लगेगी, प्रेम लगेगा, तब जानेंगे कि ये सब कुछ जो है असल में क्या है, असल में कौन है। ऐसे तो आप समझते हैं कि मनुष्य है, इंसान है, पक्षी है, पशु है, पेड़ पौधे हैं, नदी, दरिया, समुंदर, अबसार, झरने, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, ब्रह्मांड, कायनात, गैलेक्सी, ये सब सच है। मगर सच में ये सब है क्या? सच में ये सब है कौन? जैसे आपके गले में हार है, वो सभी देख रहे। हार तो है, दिखाई देती है, मगर हार सोने की है कि रोल्ड गोल्ड की है कि सिटी गोल्ड की है, या सोने की पानी चढ़ाई हुई चांदी की है, ये देखना जरूरी है। हार तो है ही गले में पहने हुए, नेकलेस तो है ही गले में पहने हुए, मगर वो सोने की है या रोल गोल्ड की है या सिटी गोल्ड है या सोने की पानी चढ़ाई हुई चांदी की है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे तो आप उसे सोना ही समझेंगे, सोना वाला रंग का है, मगर असल में सोना है तो सही बात है, असली सोना है तो सही बात है, मगर असली सोना नहीं है, असल में सोना नहीं है, सिटी गोल्ड है, रोल गोल्ड है, नकली सोना है या सोने की पानी चढ़ाई हुई चांदी है। ये जानने के बाद आपको कैसा लगेगा? आप जानते थे कि ये सोने की हार है, ये सोने के नेकलेस है, तब आपको कैसा लगा? मगर आप जान गए कि नहीं, ये सोने की हार नहीं है, ये सोने के नेकलेस नहीं है, सोनौला रंग की है, गोल्डन कलर की है, मगर सिटी गोल्ड है, रोल गोल्ड है, नकली गोल्ड है, नकली सोना है, सोने की पानी चढ़ाई हुई चांदी है। अभी जान लेने के बाद कैसा लगेगा?
पहले तो जानते थे कि सोने की हार है, सोने की नेकलेस है। तो पहले जो जानते थे कि सोने का हार है, सोने की नेकलेस है, तो उस वक्त आपको जो फीलिंग हुई, अब जब जान गए कि ये नकली सोना है, रोल गोल्ड है, सिटी गोल्ड है, सोने की पानी चढ़ाई हुई चांदी की हार है, सोनौला रंग की नकली सोना है, अब इसको जान लेने के बाद आपकी फीलिंग कैसे होगी? आपकी कैसे फीलिंग होगी? इसी के उल्टा देखा जाए कि आपको लगता है कि रोल गोल्ड है, सिटी गोल्ड है या नकली सोना है, पानी चढ़ाई हुई नकली सोना है, आपको ऐसा लग रहा है, आप ऐसे ही समझ रहे कि नकली सोना है, असली सोना नहीं है, रोल गोल्ड है, सिटी गोल्ड है, सोने की पानी चढ़ाई हुई नकली सोना है, मगर सोना नहीं है, आप ये समझ कर बैठे हैं। तो ये फीलिंग आपको कैसे करेगी? आपकी फीलिंग कैसी होगी? नकली सोना की फीलिंग, रोल गोल्ड, सिटी गोल्ड, सोने की पानी चढ़ाई हुई नकली सोने की फीलिंग आपको क्या होगी? मगर वो असली सोना है अगर मालूम हो जाए तो क्या फीलिंग होगी? पता चला कि नहीं वो तो असली सोना है, आप अब तक उसे नकली सोना समझ कर बैठे थे, अब समझ में आ गया कि असली सोना है, तो कैसा लगेगा? ऐसे मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, एक आदमी हीरा लेकर उछालते हुए जा रहा था, वो नहीं जानता था कि हीरा है। गांव के अंदर वो अपने हाथ में हीरे को उछालते हुए जा रहा था, और हीरा बड़ी कीमती थी, बहुत कीमती थी, मगर वो नहीं जानता था कि हीरा है। वो समझता था कि खूबसूरत चमकीला पत्थर है। अब उसे उछालते हुए जा रहा है, उसी तरफ से एक राजा आ रहा था, वो देखा तो बोला, अरे ये लड़का हीरे को ऐसे उछाल रहा है जैसे लग रहा है कि पत्थर है, इसके उछालने के अंदाज से पता चल रहा है या तो ये बहुत बड़ा राजा का बेटा होगा या फिर ये इस हीरे को पहचानता नहीं होगा। अच्छा क्या है देखा जाए। जाकर पूछा, तुम किसी राजघराने से तो नहीं हो? नहीं नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी हो? अच्छा हाँ, तब समझ गया। तो ये जो तुम उछाल रहे हो ये क्या है? बोले चमकीला खूबसूरत रंगीन पत्थर है। और क्या है? बोला हाँ ये बात सही है, मगर तुम इसे जानते हो, इसे पहचानते हो? तो इसमें जानना क्या है, पहचानना क्या है? अरे एक पत्थर है जो चमकीला है, रंगीला है, चमकता है, अब इसको जानना क्या? बोला नहीं, असल में ये क्या है? बोला असल में क्या है? खूबसूरत चमकीला रंगीला पत्थर है, चमकदार पत्थर है, और क्या है? बोला नहीं, ये बहुत कीमती हीरा है। अब ये सुनकर इसका तो जो उछाल रहा था उस हीरे को पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिया। तो क्या बोल रहे? बोला हाँ, इस हीरे से तुम एक रियासत का राजा बन सकते हो। अब तुम वो दोनों मुट्ठी से पकड़ लिया और दबा लिया और छुपा लिया। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला हाँ, तुम राजा के पास इस हीरे को लेकर जाओ, तुम्हें एक रियासत का राजा बना देंगे, राज करोगे, गुर्बती चली जाएगी, गरीबी चली जाएगी। तो कल सुबह तुम लेकर पहुंचो राजा के दरबार में, देखो वो तुम्हें राजा बनाते हैं कि नहीं, किसी रियासत का राजा तुम बनते हो कि नहीं। अब वो जो दोनों मुट्ठी में पकड़कर दबाकर घर जो गया, रात भर सोया नहीं, जो उछाल रहा था, उछाल कर ले जा रहा था, वो
दोनों मुट्ठी से पकड़कर सीने से दबाकर रात भर जागा रहा, करवट बदलता रहा। सुबह हुआ और पहुंचा, राजा के सामने ले जाकर मुट्ठी खोला, बोला राय साहब ये हीरा है, इसके बदले में आप क्या देंगे? तो राजा खुद पहले ही देख चुका था, वेश बदल कर घूम रहा था, अब गद्दी पर बैठा है, तख्त पर बैठा है। बोला अरे आप? बोले हाँ मैं ही था कल जो तुम्हें बताया। इस हीरे को देकर तुम एक रियासत का राजा बन सकते हो। ये बेशकीमती हीरा है, इसके बारे में तुम नहीं जानते हो, बस इतना जान गए हो कि हीरा है, मगर इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। इसके बदले में तुम्हें एक रियासत का राजा बनाया जा सकता है, बनोगे? तो बोला हाँ। तो ठीक है, इसे तुम दे दो और तुम फला रियासत का राजा बन जाओ। तो जब उसे पत्थर को पता चला कि वो हीरा है, तब ना वो राजा बना। जब वो समझा नहीं था कि पत्थर है, हीरा नहीं है, उसे उछालता हुआ जा रहा था और गरीब था। तो उस हीरे को नहीं पहचानने की वजह से ये गरीब भी था और हाथ में उछालते हुए जा भी रहा था। कि जैसे ही जान गया कि हीरा है, तो दोनों मुट्ठी से पकड़ लिया, दबा लिया, छुपा लिया और रात भर सीने से लगा कर रखा। आज सुबह ले जाकर दरबार में दिया तो एक रियासत का राजा बन गया। अभी भी वो इस हीरे को पहचानता नहीं है, हीरे को जानता नहीं है, क्योंकि हीरे को जानने वाला, पहचानने वाला जौहरी होता है। बस उसे इतना मालूम हो गया कि हीरा है, मगर हीरा क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है, उसकी कदर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये जौहरी जानता है, वो किस काम में आता है। तो ये बात उसे राजा बना दिया। ऐसे ही आप जिस चीज़ को समझ रहे, वो चीज़ हकीकत में वो है नहीं। हीरे को पहचान लेने के बाद वो खुद हीरा बन गया, गरीब से राजा बन गया। गरीब एक पत्थर की तरह था, अब वो राजा बन गया, हीरा बन गया। तो हीरे को पहचान कर खुद हीरा बन गया। ऐसे ही हरि को पहचान कर हरि बन जाता है। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा कोई खुदा है। तो जिसे भी जानते हैं आप, माँ को, बाप को, भाई बहन को, बीवी बच्चों को और चीज़ों को, पदार्थों को, पेड़ पौधों को, पक्षी को, पशुओं को, गाय भैंस बैल बकरी मुर्गी वगैरह वगैरह, जीव को, निर्जीव को आप जो जानते हो, वो जानकारी पूरी नहीं है, ऊपरी जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी है, ऊपर की जानकारी है, गहरी जानकारी नहीं है। गहरी जानकारी अगर आपको हो जाए तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये आपको मालूम हो जाएगा। फिर कुछ भी है वो खुदा है, कोई भी है वो खुदा है। एक ही खुदा है बस, जो चारों तरफ हर रूप में खुद बना है, खुद को बनाया है और खुद ही है। और ये वो जानता है, ये नहीं कि वो नहीं जानता, ये वो जानता है, आप नहीं जानते। जिस दिन आप जान जाएंगे, उसी दिन आप, जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा कोई खुदा है, उसी दिन आप खुदा हो जाएंगे। ऐसे तो आप खुदा है ही, मगर नहीं जानते। इसलिए आप जानते हैं कि मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ये जानकारी आपकी थोड़ी सी है, ऊपर की है, ऊपरी है, गहरी जानकारी नहीं है, हकीकी सच्ची बुनियादी जानकारी नहीं है। जिस दिन हकीकी बुनियादी सच्ची जानकारी हो जाएगी, सब एक खुदा है, और पूरी जानकारी हो जाने के बाद ये सारे रूप जो है मिट जाएंगे, ये सारे वजूद जो है मिट जाएंगे। एक ही रूप, एक ही वजूद दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा, दूर दूर तक फैला हुआ, पसरा हुआ।
अलग अलग जुदा जुदा नहीं। जैसे एक सूरज की धूप, एक सूरज की किरण चारों तरफ फैली हुई, कहीं उसमें कोई दरार देखते हैं, कहीं उसमें कोई गैप देखते हैं? नहीं। एक ही सूरज की एक ही धूप चारों तरफ फैली हुई है। बस इसी तरह से एक ही खुदा का एक ही रूप चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देगा, एक ही आकार है। अब ये सारे आकार, ये सारे वजूद जो है आपको दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देगा। अब वो दिखाई देगा जो एक बड़ा विराट असीम अजीम रूप वजूद है, निराकार लावजूद। अब उसको देख लिए, वो असल में है, वो हकीकत में है, वही असली वही हकीकी रूप है। जैसे समुंदर को, उसके ऊपर के तरंगों को, लहरों को, मौजों को देख रहे हैं, मगर असल में समुंदर एक है, समुंदर की पानी एक है, चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई एक ही पानी है, एक ही समुंदर है, मगर मौजे, लहरें, तरंगे अनेक हैं। तो आप समुंदर को जब देखेंगे तो एक समुंदर दिखाई देगी, मौजों को, लहरों को, तरंगों को देखेंगे तो अनेकों मौज, अनेकों लहरें, तरंगे दिखाई देगी। ऐसे ही एक खुदा को जब देखने लगेंगे या देख लेंगे तो बस आपको एक खुदा ही दिखाई देगा। अब आप अपने आप को भी नहीं देख सकेंगे, किसी को नहीं देख सकेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा, खुद को भी नहीं देख सकेंगे, खुद भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि खुद होंगे नहीं, कोई होगा नहीं, खुदा होगा। खुदा को देखने वाला भी खुदा होगा, खुदा को देखने वाला भी खुदा होगा, खुदा को जानने वाला भी खुदा होगा, देखने वाला भी खुदा होगा, जानने वाला भी खुदा होगा। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ खुद देखने वाला खुदा होगा। अजीब बात है, देखने वाला भी, दिखाई देने वाला भी और देखने आने वाला भी एक ही है। नज़र भी, नज़ारा भी और नज़ारा करने वाला भी एक ही है। अब ये तीनों एक है, देखने वाला भी, दिखाई देने वाला भी और दिखलाने वाला भी एक ही है। मतलब खुद को खुद ही देख रहा है और खुद को खुद ही दिखाई दे रहा है और खुद को खुद ही दिखला रहा है। दूर दूर तक फैला हुआ, पसरा हुआ, चारों तरफ एक प्रकाश रूप, एक नूर के रूप में, और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब झूठ हो जाएगा, सब झूठ हो जाएगा। जो सच समझ रहे सब झूठ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सब में आ गए, हर लकड़ी में आ गए, हर पेड़ में आ गए, मगर अलग अलग पेड़, अलग अलग लकड़ी दिखाई दे रही है। जंगल में अलग अलग पेड़, अलग अलग लकड़ी है, मगर हर पेड़ में आग ही आग है, मगर आग दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रही है। मगर जब आग लग जाएगी तो पूरे जंगल में आग ही दिखाई देगी, पूरे जंगल आग में डूब जाएगी और आग ही आग दिखाई देगी। जबकि हर लकड़ी में आग थी, हर लकड़ी में आग थी, हर पेड़ में आग थी, हर पत्ते में आग था। अब जब आग लग गई तब सब में आग लग गई और सब आग ही आग हो गया। ऐसे ही खुदा सब में है और सब खुदा है। ये देख लेने के बाद, ये जान लेने के बाद अब सिर्फ खुदा ही दिखाई देता है, खुद भी खुदा ही है और जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो खुदा ही है। एक रूप में दिखाई देता है, फर्दन फर्दन, अलग अलग नहीं, एक रूप, एक वजूद,
एकाकार, निराकार।